प्रणाम, का हाल बा? हमें सोनाली राय। उम्मीद करतानी सब बढ़िया होगी। जी डलियन हरियाणा पर हम बात करें बिहार और बिहार के राजनीति के बारे में। कहे कि बिहार में चुनाव होके वाला बा और आप लोग जाने के चाहत होके कि बिहार में का चलता। तब बनल रही जी डलियन हरियाणा के साथ और देखिए हमने के खास कार्यक्रम बिहार के दिल में का बा। बुलेटिन की शुरुआत करें बाढ़ से आवत बड़का खबर के साथ। बता दें कि ट्रेन के चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। एक शख्स की हालत गंभीर बतावल जाता। रेलवे ट्रैक पार करे के दौरान ये बड़का हादसा भइल। तो देखिए ट्रेन की चपेट में आवे से 3 लोगों की मौत हो गई बा। एक शख्स की हालत गंभीर बतावल जाता। रेलवे ट्रैक पार करे के दौरान ये बड़का हादसा भइल। तो ट्रेन की चपेट में आवे से 3 लोगों की मौत हो गई बा। एक शख्स की हालत गंभीर बतावल जाता। रेलवे ट्रैक पार करे के दौरान ये बड़का हादसा हो गई और ये हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई बा। एक शख्स की हालत गंभीर बतावल जाता और ये हादसा से देखिए गांव में किस तरीके से दुख के माहौल बा, गम के माहौल बा। तस्वीर हुआ लोगों के स्क्रीन पर दिखावता नहीं। तो बड़का हादसा हो गए। ट्रेन की चपेट में आवे से 3 लोगों की मौत हो गई बा और एक शख्स की हालत गंभीर बतावल जाता। वही पटना में एसडीआरएफ के नए मुख्यालय के उद्घाटन भइल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उद्घाटन कैले। 300 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण भइल बा। इक्विपमेंट प्रदर्शनी के भी निरीक्षण कल गई। तो एसडीआरएफ के नए मुख्यालय के उद्घाटन भइल। तस्वीर हुआ लोगन के दिखावतनी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक उद्घाटन कैले। 300 करोड़ रुपए की लागत से एक निर्माण कल गई बा और एक साथे इक्विपमेंट प्रदर्शनी के भी निरीक्षण कैलन सीएम नीतीश कुमार। तो लोगन की तस्वीर भी दिखावतनी। एसडीआरएफ के नए मुख्यालय के उद्घाटन भइल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक उद्घाटन कैले। 300 करोड़ रुपए की लागत से एक निर्माण भइल बा और एक साथे तस्वीर में लोगन के दिखावतनी कि इक्विपमेंट प्रदर्शनी के भी निरीक्षण कैले। बिहार राज्य महिला आयोग के स्थापना दिवस नीतीश कुमार लॉन्च कैले पोर्टल। कभी भी शिकायत दर्ज करा सकतरी महिलाएं। कार्यक्रम में मंत्री विजय चौधरी मौजूद रहे। विजय चौधरी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधले। निशाना साध के कहले कि तेजस्वी देश में अराजकता फैलावे के चाहतारन। तो बिहार राज्य महिला आयोग के स्थापना दिवस आज। सीएम नीतीश कुमार एगो पोर्टल लॉन्च कैले और इस पोर्टल पर महिलाएं कभी भी शिकायत दर्ज करा सकतारी। कार्यक्रम में मंत्री विजय चौधरी मौजूद रहे। विजय चौधरी तेजस्वी यादव पर निशाना साधले और निशाना साध के कहले कि तेजस्वी देश में अराजकता फैलावे के चाहतारन। प्रसन्नता का विषय है कि बिहार राज्य महिला आयोग अपना स्थापना दिवस मना रहा है। श्रीमती अप्सरा जी की अध्यक्षता में एक नए आयोग का गठन हुआ है मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के द्वारा। और यहाँ आज यह जो एक तरह से इसकी वर्षगांठ मनाई जा रही है स्थापना की, ये बड़ा ही प्रासंगिक कार्यक्रम है। खास तौर से राहुल गांधी भारत के युवाओं के खासतौर पर जेन जी को क्रांति के लिए उल्लेख ले। अपन एक्सपर्ट पोस्ट कर जेन जी को लेकर के हुए एक पोस्ट कैले जे पर पूरे देश की राजनीति सुलग उठल बा। बिहार में एनडीए के नेताओं ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। वही लालू यादव की पार्टी आरजेडी राहुल गांधी के पोस्टर के बचाव ये कहकर कर रही है कि राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर युवाओं को संदेश देने की कोशिश की है। देखिए रिपोर्ट। राहुल गांधी के लिए जेन जी करेंगे क्रांति। भारत के यंगस्टर्स राहुल को दिलाएंगे सत्ता। नेपाल में जेन जी क्रांति।
हिंदुस्तान में क्यों चिंगारी? राहुल गांधी भारत में जेन जी क्रांति का सपना देख रहे हैं। सत्ता पाने के लिए अब राहुल गांधी ने हिंदुस्तान के युवाओं को उकसाया है। अपने सोशल मीडिया देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। अभी हाल ही में जेन जी ने पड़ोसी देश नेपाल में केपी ओली की सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका था। जेन जी ने रातों रात नेपाल में तख्ता पलट कर दिया। अब राहुल गांधी का यह पोस्ट हिंदुस्तान की जेन जी को उकसा रहा है, जिस पर एनडीए भड़का हुआ है। लेकिन जो कल ट्वीट किया है वो बहुत पीड़ादायक है। उन्होंने जेन जी को उकसाने का काम किया है। लोकतंत्र को आप बताइए, बचाइए, संविधान को आप बताइए और वोट चोरी को आप बचाइए। राहुल गांधी जी, क्या देश में आप अराजकता फैलाना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं आप? कर्नाटक में इलेक्शन कमीशन ने वहां की सरकार, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार, उसको जांच के लिए दिया। आज तक जांच पूरा नहीं किया। और जहां तक लोकतंत्र की बात है, कांग्रेस पार्टी के मुंह से अच्छी नहीं लगती है। इससे ज्यादा निराशा और हताशा की भाषा क्या हो सकती है कि वो अब इस देश में अराजकता की स्थिति तक लाने को उद्यत हो गए हैं। देखिए, राहुल गांधी देश के खिलाफ युवाओं को, स्टूडेंट्स को, जेनजी को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। राहुल गांधी का एक्स पे ये पोस्ट, ये इस बात का ऐलान है कि वो देश के युवाओं को विद्रोह के लिए भड़का रहे हैं। वहीं लालू यादव की पार्टी की दलील है कि राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर जेन जी को संदेश दिया है, तो कांग्रेस राहुल गांधी के आह्वान पर पुरजोर समर्थन कर रही है। राहुल गांधी जी ने जो बात कही है वोट चोरी के सवाल, ये लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी बिहार में जो बिहार परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं, वोट चोरी का मुद्दा भी जबरदस्त तरीके से उठ भी रहा है और लोग इन बातों को जान रहे हैं। भारत युवाओं का देश है, उसमें भी बिहार सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला राज्य है। ऐसे में राहुल गांधी जी ने पूरी तरीके से युवाओं को एक संदेश देने का काम किया है कि सबसे ज्यादा उनकी हकमारी हो रही है। नेपाल में जेन जी की क्रांति की ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। कैसे नेपाल के जेन जी ने अपने ही देश की संपत्ति को फूंक दिया, कैसे क्रांति के नाम पर उपद्रव मचाया गया, तोड़फोड़ की गई। नेपाल की विरासत को भी नहीं छोड़ा गया। क्या भारत के यंगस्टर्स को भी ऐसी ही क्रांति में झोंकने का इरादा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एनडीए के नेताओं के बारे में सीरियल खुलासा किया। प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी और बीजेपी सांसद संजय जायसवाल को लेकर कई सनसनीखेज दावा किया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की डिग्री पर सवाल उठैले तो मंत्री अशोक चौधरी पर जमीन खरीद में बड़ी गड़बड़ी के आरोप लगैले। वहीं संजय जायसवाल पर एक बार फिर से पेट्रोल पंप के बहाने हमला बोले। रिपोर्ट देखिए। 19 सितंबर को प्रशांत किशोर का खुलासा, बम फटा। एक एक करके प्रशांत किशोर ने बीजेपी नेताओं की पोल खोलने का दावा किया। प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तक को नहीं छोड़ा। पीके ने पहले सम्राट चौधरी के नाम बदलने की कहानी को एक्सपोज किया, फिर पूछा मैट्रिक कब पास की। सम्राट कुमार मौर्य पहला नाम इनका है, सम्राट कुमार मौर्य। 1998 में इन पर एक मर्डर का इल्जाम लगा। सदानंद सिंह जो वहां पर कांग्रेस के बड़े नेता थे और इनके परिवार के राजनीतिक विरोधी थे, उनको बम से मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इसमें लोग बताते हैं 6 लोगों की मृत्यु हुई। 2010 में जब सम्राट चौधरी ने अपना हलफनामा दिया तो उसमें लिखा कि मैं 7वीं पास हूं। 7वीं पास है, तो जो सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेज है उसको सम्राट चौधरी ने भी 2010 में स्वीकार किया। अब मेरा और जन स्वराज का सीधा सवाल है
पूरे बिहार के युवाओं की ओर से, पढ़े लिखे समाज की ओर से इस राज्य के डिप्टी सीएम ये बताएं कि वो मैट्रिक कब पास किए हैं। प्रशांत किशोर ने मंत्री अशोक चौधरी का भी कच्चा चिट्ठा को खोलने की कोशिश की। अशोक चौधरी जी ने 34 लाख रुपया में योगेंद्र दत्त के नाम पर विक्रम में 1 एकड़ जमीन, करीब 1 एकड़ जमीन, 0.7 एकड़ 23 कट्ठा जमीन इन्होंने खरीदा। विक्रम में 34 लाख में जमीन खरीदा गया योगेंद्र दत्त के नाम पर, जो उस समय अशोक चौधरी के पीए थे। अब सुनिए इसमें कहानी। 2 बरस के बाद दत्त साहब ने वो जमीन ट्रांसफर रजिस्ट्री कर दिया अशोक चौधरी के बेटी और अभी के सांसद सांबवी चौधरी के नाम पर। ये भाई साहब पिछले 2 बरस में 200 करोड़ रुपया से ज्यादा का संपत्ति, 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का संपत्ति अपने पत्नी, अपने बेटी, अपने समधन, उनसे जुड़ा हुआ एक ट्रस्ट, मानव वैभव विकास ट्रस्ट, इसके माध्यम से इन्होंने जमीन खरीदी है करीब 200 करोड़ रुपए का। प्रशांत किशोर की बीजेपी सांसद संजय जायसवाल से पिछले कई दिनों से सियासी अदावत चरम पर है। 19 सितंबर को प्रशांत किशोर ने संजय जायसवाल को भी एक्सपोज करने की कोशिश की। इनका पूरा कच्चा चिट्ठा इतना देख लीजिए चिट्ठी। इनका एक पेट्रोल पंप है इनके माता जी के नाम पर बेतिया में। तो हमने कहा कि बेतिया में जब हम पदयात्रा कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि 10 वर्षों तक ये भाई साहब वहां एक फ्लाईओवर नेशनल हाईवे का था, वो बनने नहीं दे रहे थे क्योंकि उससे इनका पेट्रोल पंप का बिक्री कम हो जाता। प्रशांत किशोर के सीरियल खुलासे बम का धमाका बीजेपी कुनबा में होना तय है। सन्नी, जी मीडिया, पटना। प्रशांत किशोर के आरोपों पर गरमाइल सियासत। कांग्रेस ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधे। बीजेपी के साथ थे तो क्यों नहीं खुलासा किया। पीके और बीजेपी में नूरा कुश्ती का खेल चला था, आरजेडी की तरफ से कहा गया। तो वहीं बीजेपी की तरफ से कहा गया कि प्रशांत किशोर की राजनीति केवल फरेब की है। तो देखिए, बिहार चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जारी है। तेजस्वी, माफ कीजिएगा, प्रशांत किशोर के आरोपों पर सियासत गरमाइल बा। कांग्रेस ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधे। बीजेपी के साथ तब क्यों नहीं किया खुलासा, ये कहल गई। पीके और बीजेपी में नूरा कुश्ती का खेल चलत बा। प्रशांत किशोर की राजनीति केवल फरेब की है, बीजेपी की तरफ से ये कहा गया। प्रशांत किशोर जी लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के पेड वर्कर रहे हैं, तो सबके बारे में जानकारी उनको रही ही होगी। लेकिन एक खुलासा आज कर रहे हैं, तो जब प्रशांत किशोर जी उनके यहाँ नौकरी कर रहे थे, पेड वर्कर उनका थे, 500 करोड़ रुपया लेकर उनको सलाह दे रहे थे, उनके यहाँ काम कर रहे थे, तभी उजागर क्यों नहीं किया? उनका सरकार बनाने के लिए काम कर रहे थे। इसका मतलब प्रशांत किशोर जी लोभी है, पैसा पे काम करते हैं। कि प्रशांत किशोर और भारतीय जनता पार्टी के बीच नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है और एक दूसरे के साथ मिली भगत की राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि तेजस्वी जी के द्वारा जो बिहार अधिकार यात्रा शुरू किया गया है और जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है, लोगों का विश्वास मिल रहा है, उससे ध्यान भटकाने का ये रणनीति है। ये अपने आप को रणनीतिकार बोलते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने स्वयं स्वीकार कर लिया है कि हाँ, प्रशांत किशोर पांडे हमारी बी टीम है। वो बी टीम जब भारतीय जनता पार्टी के हैं तो स्पष्ट रूप से मिली भगत के साथ इस तरह की राजनीति हो रही है कि जिस व्यक्ति का राजनीतिक सफर है स्वार्थ और व्यवसायिक हितों पर आधारित हो, जो केवल झूठ और फरेब की राजनीति करता हो, वह आज हमारी पार्टी के नेताओं के ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। यह आरोप बेबुनियाद आरोप है। पूरे बिहार की जनता जानती है। बिहार की जनता तो प्रशांत किशोर से सवाल पूछने का काम कर रही है। आप
घाटे में गई कंपनियों से किस प्रकार 14 करोड़ रुपए लेने का काम किए। आप शराब की कंपनियों से कितने चंदे इकट्ठा करने का काम किए। बिहार की जनता यह जानना चाहती है। हमारी पार्टी के नेताओं के द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने का काम करें प्रशांत किशोर। तेजस्वी यादव के बिहार अधिकार यात्रा जारी बा। सहरसा में तेजस्वी यादव पीएम मोदी पर निशाना साधे। कहलन कि मोदी जी सिर्फ वोट के लिए बिहार आते हैं और विकास गुजरात में करते हैं। इस बार बिहार में महागठबंधन के सरकार बनी। तो तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा लगातार जारी बा। सहरसा में तेजस्वी यादव पीएम मोदी पर निशाना साधलन। कहलन कि मोदी जी सिर्फ वोट के लिए बिहार आवेलन और विकास के लिए गुजरात जालन, गुजरात में विकास करेलन। इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी। बिहार चुनाव के उल्टी गिनती शुरू हो गई बा। निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों के ऐलान की तैयारी में जुटल बा। तो वहीं दूसरका और बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी बहाली की तारीखों की राह देखतारन। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन कैले और टियर 4 की बहाली की मांग कैले। अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधि मंडल को ज्ञापन सौंपने के लिए भी बुलाया गया, लेकिन बहाली की तारीखों का इंतजार अभी तक खत्म नहीं भई। रिपोर्ट देखिए। चुनाव से पहले बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार का इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। शुक्रवार को पटना यूनिवर्सिटी से शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। देखते ही देखते प्रदर्शनकारियों का जत्था जेपी गोलंबर के पास पहुंचा, जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग कर अभ्यर्थियों को रोक दिया। राजधानी पटना में इस वक्त काफी तेज बरसात हो रही है और इस तेज बरसात में टीआरई 4 में 1,20,000 से अधिक पदों पर बहाली निकालने की मांग को लेकर के शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन भी जारी है। कहते हैं हमको मिटा सके जमाने में वो दम नहीं, जमाना हमसे है जमाने से हम नहीं। जब तक मांगे लेकर के नहीं आएगी नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। तोप चलाने के लिए बोले फिर भी हट गए तो बोलिएगा बोला था भगत सिंह का कोई दीवाना। इन शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग है कि बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले टीआरई 4 की बहाली निकाली जाए। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी 1,20,000 से अधिक पदों पर बहाली की मांग कर रहे हैं। हम लोग का मांग है 1,20,000 सीट पर जल्द से जल्द नीतीश कुमार बहाली नोटिफिकेशन जारी करे, अन्य हम लोग नीतीश कुमार के सीएम आवास का घेराव करने जा रहे हैं। परेशानी कितना होगा? हम लोग का मांग जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। सरकार बार बार कहते आ रही है 1 साल से टीआरई 4 में 1,20,000 वैकेंसी देंगे। इनके नीतीश कुमार के ट्विटर हैंडल से भी कई बार आपको हम प्रूफ दिखा देंगे। तो बस यही सरकार से आंदोलन मांग है जो 1,20,000 पर 20 अप्रैल को माननीय नीतीश कुमार जी ने ट्वीट किया था जो हम टीआरई 3 का वैकेंसी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक अप्रैल में दिया, अभी जून जुलाई अगस्त सितंबर बीत रहा है, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं। टीआरई 4 की बहाली के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों ने आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर लिया है। बहाली के साथ ही 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की भी मांग है। प्रदर्शन के बीच शिक्षक अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधि मंडल को ज्ञापन सौंपने के लिए ले जाया गया, लेकिन अभ्यर्थियों की मांग अभी भी अधर में है। निशीर, जी मीडिया, पटना। बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों के खातिर एगो अच्छी खबर बा। छात्र नेता दिलीप के एगो बड़का बयान सामने आयल बा। हमारी बातों को सुनल गईल बा। दिलीप के तरफ से कहल गईल कि रोस्टर तैयार होखता, रोस्टर आने के बाद विज्ञापन जारी कईल जाए। अभ्यर्थियों के हुई बड़का जीत, असली जीत तब हुई जब विज्ञापन सामने आई। तो बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी के खातिर एगो अच्छा खबर बा।
छात्र नेता दिलीप एगो बड़का बयान दिलन, कहलन कि हमारी बातों को सुनल गई बा, रोस्टर तैयार होता, रोस्टर आवे के बाद विज्ञापन जारी हुई, अभ्यर्थियों के बड़का जीत हुई, असली जीत तब हुई जब विज्ञापन आ जाए। शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग के उप निदेशक से वार्ता कराई गई। एसडीएस महोदय नहीं थे तो उनसे वार्ता कराई गई। उन्होंने बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स दिखाया और उन्होंने कहा कि 5 दिन के अंदर हम लोग रोस्टर तैयार करवा के मंगा रहे हैं हर जिला से। युद्ध स्तर पे काम शुरू हो गया है। जो आप लोग के आंदोलन की बात हम लोग को पहले पता था, तो रोस्टर जो है युद्ध स्तर पे तैयार हो रहा है। 5 दिन के अंदर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि रोस्टर आ जाए। उसके बाद TRE 4 का विज्ञापन जारी होगा, लाइब्रेरियन का भी उसी के साथ आएगा। और 1,20,000 जो आप लोग मांग कर रहे हैं, तो हम लोग को पता है ये चीज सरकार की तरफ से भी दिशा निर्देश दिया गया है। इससे ज्यादा का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल बातों को माना गया है। और फर्जीवाड़ा जो हुआ है TRE 1, 2, 3 उसकी भी जांच की हमने बात की है। तो उन्होंने कहा है कि आप आइए, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है दीजिए, सबकी जांच करवाएंगे, सबको बाहर करेंगे, जेल भेजेंगे। बिहार के बेगूसराय जिले में चोरी के आरोप में एगो युवक के जमकर पिटाई कई गई। भीड़ में खड़े होकर लोगों ने युवकों को बेरहमी से पीटा। लात घूसों से युवक की धुनाई हो रही है। चारों तरफ लोगों की भारी भीड़ जुटी है। बीच सड़क पर पिटाई की तस्वीरें बेगूसराय शहर की हैं, जहां भीड़ ने युवक को बच्ची की चेन छीनकर भागते पकड़ लिया। इस दौरान मौके पर मौजूद भीड़ ने आरोपी को लात घूसों से पीटा। भीड़ में खड़े लोगों ने मौके पर ही युवक को फरमान सुना दिया। इस दौरान युवक लोगों से रहम की भीख मांग रहा था। युवक का कहना था कि चोरी उसने नहीं की, उसके साथ दूसरे युवक ने की, जो मौके से भाग गया। लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने उसकी एक न सुनी। बेरहमी से युवक को पीटा गया। इस दौरान मारपीट की खबर मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। युवक को हिरासत में लिया गया। मधेपुरा में अपराधी बेखौफ दिखत आरन। बदमाशों ने पुरैनी बाजार में दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग कैले, जिससे मार्बल दुकानदार की बेटी के गोली लग गई। लेकिन इलाज के दौरान 14 साल की बच्ची की मौत हो गई। पुलिस अब आरोपियों के पकड़े खातिर छापेमारी करतिया। रिपोर्ट देखिए। मधेपुरा में अपराधियों बेखौफ हैं। न तो उन्हें कानून का डर है और न ही पुलिस का खौफ। दिन दहाड़े भरे बाजार में कानून को ताक पर रखकर अपराधियों ने फिल्मी अंदाज में गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया। उदा किशुनगंज भटगामा हाईवे पर है सहनी चौक पर, जहां मार्बल टाइल्स की दुकान पर अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। निशाने पर दुकानदार निरंजन शाह थे, लेकिन गोलियां ने उनकी 14 साल की बेटी पार्वती को छलनी कर दिया। गंभीर रूप से घायल बच्ची की मधेपुरा में इलाज के दौरान मौत हो गई। पीछे भागा हूँ, उसके बाद हम सोचे उसको पकड़ेंगे, इसका नजर अभी यहाँ पे आया ऐसे जो निकाला, ऐसे हाथ के हम भागे। बेटी हमारा स्कूल जब निकली था चला के हमारे ऊपर, तो हम गिरे वहाँ पे जो बेटी को गोली लगी। सुबह सुबह 10 बजे के करीबन ये वाकया हुआ। हर बार की तरह मौके पर देर से पहुंची पुलिस अपराधियों को पकड़ने का दावा कर रही है। और इसमें संदिग्धों को चिन्हित किया गया है। अलग अलग टीम बनाकर लोग सघन छापेमारी कर रहे हैं। जल्दी गिरफ्तारी सुनिश्चित। बच्ची की मौत से परिवार में मातम पसरा है और अब परिजनों की नजर पुलिस पर टिकी है। ऐसे में देखना होगा कि कब तक अपराधियों को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।